भानुमति कंबोज देश की राजकुमारी न केवल रूपवती और बुद्धिमती थीं, बल्कि शस्त्र और कुश्ती विद्या में भी निपुण थीं। उनका पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ था जहां राजकुमारियों को युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और मल्लयुद्ध की शिक्षा दी जाती थी। भानुमति के पिता राजा चित्रवर्मा स्वयं एक महायोद्धा थे और उन्होंने अपनी पुत्री को पुत्र के समान प्रशिक्षित किया था। कथा के अनुसार एक बार कंबोज राजदरबार में कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें देश विदेश से योद्धा आमंत्रित किए गए। यह प्रतियोगिता केवल मनोरंजन के लिए नहीं थी, बल्कि विजेता को विशेष सम्मान और राजकीय उपाधि भी दी जाती थी। भानुमति ने भी इसमें भाग लेने की इच्छा जताई, परंतु कई सभासदों और मंत्रियों ने यह कहकर विरोध किया कि राजकुमारी को इस प्रकार की खुली प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए। परंतु राजा चित्रवर्मा ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए अनुमति दे दी। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में भानुमति का सामना मगध के राजकुमार वीरभद्र से हुआ। वीरभद्र एक विशालकाय और पराक्रमी योद्धा था, जिसने कई प्रतियोगियों को हराया था। जब भानुमति अखाड़े में उतरी तो सभी दर्शक चकित रह गए। एक कन्या, वह भी राजकुमारी, इतने शक्तिशाली योद्धा से भिड़ेगी। किंतु भानुमति ने अपनी तीव्र गति, कुशल तकनीक और संतुलित बल का प्रदर्शन करते हुए वीरभद्र को चकित कर दिया। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, भानुमति ने उसकी कलाई पकड़ी, दांव बदले और एक तीव्र पहलवान पैंतरा का प्रयोग करते हुए वीरभद्र को जमीन पर गिरा दिया। दर्शकों ने आश्चर्य और गर्व से भरकर तालियां बजाईं। वीरभद्र ने स्वयं उठकर भानुमति को प्रणाम किया और उसकी वीरता को स्वीकारा। इस विजय ने भानुमति को केवल सम्मान ही नहीं दिलाया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि स्त्रियां केवल सजी धजी रानियां नहीं होतीं, वे समय आने पर रणचंडी भी बन सकती हैं। यही साहस और आत्मविश्वास उन्हें आगे चलकर कौरव कुल की महारानी बनने में सहायक बना। भानुमति की यह कुश्ती केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह उस युग की सामाजिक सीमाओं को तोड़ने वाली घटना बन गई। भानुमति की यह अद्भुत विजय केवल कंबोज तक ही सीमित नहीं रही, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कई राज्यों के राजकुमार उससे विवाह की इच्छा रखने लगे, पर भानुमति केवल बाहुबल या राजपद से नहीं, बल्कि आत्मबल और नीति से प्रभावित होती थी। इसी दौरान हस्तिनापुर से दुर्योधन और कर्ण कंबोज आए। यह यात्रा एक राजनीतिक गठबंधन के उद्देश्य से थी, किंतु जब दुर्योधन ने भानुमति की वीरता और बुद्धिमत्ता के किस्से सुने, तो वह उससे प्रभावित हुए बिना न रह सका। राजसभा में जब दोनों की भेंट हुई, तो भानुमति ने भी देखा कि यद्यपि दुर्योधन के अंदर अहंकार था,